नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. महाकाल मानव सेवाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा गुरुमा कांचनगिरी यांचं मुंबईमध्ये पदार्पण झालेलं आहे आणि उद्या म्हणजेच 18 तारखेला त्या राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. आता आपण थेट त्यांच्यासोबत संवाद साधणार आहोत. नमस्कार मैम, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई नगरी में. और आप क्या कहना चाहती है, राज ठाकरे जी के साथ आप कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाली है? जय हिंदू राष्ट्र पे चर्चा करने वाली हूँ और अप्पा साहब अफसरे जी ने इसलिए हमें यहाँ बुलाया है और यहाँ तक पहल की है. इन्होंने बहुत मेहनत की है कि आपका जो सोच है वो बहुत बड़ा सोच है और राज ठाकरे जी का भी सोच जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेके उनके मन में बहुत ही गहरा विचार है. तो इसको लेके हमने यहाँ आने का निर्णय किया. अप्पा साहब जी ने निमंत्रण दिया और बहुत भव्य तरीके से यहाँ स्वागत किया है इन्होंने. और इनके भी दिल में हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब देखा मैंने, बहुत भावुक रहे ये कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए. तो हिंदू राष्ट्र जो है वो बहुत ज़रूरी है. आज हमारा देश किस ओर जा रहा है, तो इस विषय पे हम राज ठाकरे साहब से हम मुलाकात करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं हिंदू राष्ट्र को लेके. और ये हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं पूरे देश में गूंजेगा. अगर हम दोनों की सहमति हुई, बैठने के बाद पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और लगता है कि वो बिल्कुल एग्री होंगे. और जो हिंदू राष्ट्र का जो हमारा मिशन है वो पूरे भारतवर्ष में गूंजेगा और हिंदू राष्ट्र का संकल्प जो है वो ज़रूर पूरा होगा. जैसे कि आपने अभी कहा कि मजबूत हिंदू राष्ट्र, लेकिन आपकी ओर से आपकी हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या है? मजबूत हिंदू राष्ट्र आप कैसे देखती हैं? हिंदू राष्ट्र पहले भी था, ये नई आवाज़ नहीं है. आदिकाल से जब महाराणा प्रताप थे, जब पृथ्वीराज चौहान थे, इस मातृभूमि के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है. उस टाइम में भगवा ध्वज, आप देखिएगा इतिहास उठा के देखिए, उस टाइम में भी हमारा भगवा ध्वज था और हिंदू राष्ट्र था. सनातन धर्म की भूमि थी. इतने वीरों ने इस भारत भूमि के लिए अपनी प्राण की आहुति दी है. इसी हिंदू राष्ट्र के लिए ना, ये तो जब से नेहरू जी आए, गांधी जी आए, इनकी वजह से ये जो भारत देश हो गया. और ये भारत देश को क्या बना दिया? धर्मशाला बना दिया. तो इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारा पहले हिंदू राष्ट्र था, अब वो हिंदू राष्ट्र के नाम से हमारा देश जाना जाए. और जिनको यहाँ रहना है वो कायदे में रहे. अगर कायदे से बाहर जाएंगे तो हमें उन्हें निकालना आता है. तो इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं. अगर कोई थूक लगा के फल बेच रहा है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. कोई थूक लगा के रोटियां बेल रहा है तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. और जिसे रहना होगा वो तरीके से इस हिंदू राष्ट्र में रहे और नहीं तो देश से बाहर जाए. लेकिन जो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी है वो हमेशा मराठी का नारा लगाते हुए हमने देखा है. हमेशा मराठी लोगों के और उनका ज़्यादा कल रहता है. तो आप आपको एक बात बोलूं, अगर कोई बिहार का है तो वो बिहार के लिए ही सोचता है, राजस्थान का है तो राजस्थान के लिए ज़्यादा सोचता है, पंजाब का है तो पंजाब के लिए सोचता है. तो राज साहब ठाकरे जो हैं अगर सोच रहे हैं महाराष्ट्र, लेकिन अब उनके मन में दिया जली है. वो सोच रहे पूरा भारत भूमि जो है, ये हिंदू राष्ट्र सनातन भूमि जो है वो सारा एक ही है. चाहे वो नीची जाति को हो, ऊंची जाति को हो, ये तो हम लोगों ने बनाया है ना. लेकिन सभी है एक ही धर्म, सभी सनातनी हैं, सबको लेके चलने वाले हैं. तभी एक हिंदू राष्ट्र मजबूत हिंदू राष्ट्र बन सकता है. तो अभी जो
लेकिन राज ठाकरे जी के मन में जो कड़वापन रहता है हमेशा वो लोगों यूपी के लोगों को लेकर, क्या आप वो उन्हें समझा पाएंगी? बिल्कुल समझा पाएंगे। देखिए, अभी मैं आपको एक स्लोगन मैंने बनाया है, जागो सनातनी तुम जागो, खतरे में है हिंदुस्तान। जागो सनातनी तुम जागो, खतरे में है हिंदुस्तान। आज मांग हो रही खालिस्तान की, आज मांग हो रही खालिस्तान की, कल मांगेंगे हिंदुस्तान। जागो सनातनी तुम जागो, खतरे में है हिंदुस्तान। कोई महाराष्ट्र का मांग करेगा, कोई राजस्थान का मांग करेगा, कोई बिहार का मांग करेगा, तो ये भूमि जो है बट जाएगी, टुकड़ों में बट जाएगी। और जब बोलते हैं ना, मुट्ठी जब बंद रहती है तो ताकत रहती है, जब ये मुट्ठी खुल जाती है तो खाक बन जाती है। जब तक हमारी हिंदुओं में एकता नहीं होगी, अगर हम ऐसी ही आवाज़ उठाते रहेंगे, वो बिहारी है, वो बंगाली है, वो पंजाबी है, तो हम मारे जाएंगे। इसीलिए इस विचार को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और अभी तो हम लोग बातें सुन रहे हैं कि बीजेपी और मनसे का जो मिलन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र मजबूत करने के लिए उन्होंने एक साथ जाना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए तो सबको आना चाहिए, जितने हिंदू है हमारे भारत में वो सबको एक होना चाहिए। मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। भारत देश जिस तरह से राम मंदिर बना, जिस तरह से 370 हटे हैं, उसी प्रकार ये भारत जो है, पहला जो उनका स्वरूप था, पहला जो नाम था हिंदू राष्ट्र, वो राष्ट्र घोषित हो जाए। ये नया थोड़ी ना मांग कर रहे हैं, तो पुराना हिंदू राष्ट्र तो शुरू से आदिकाल से चला आ रहा है। नक्कीच आपण आता गुरुमा यांच्यासोबत बातचीत केली। त्याचबरोबर गुरुमा आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची जी उद्या भेट होणार आहे आणि ह्यांची भेट घडवून आणलेली आहे आप्पासाहेब अवचरे यांनी। आपण आता त्यांच्यासोबत सुद्धा संवाद साधणार आहोत। सर, तुम्ही काय सांगाल, गुरुमा आणि राजसाहेब ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची उद्या भेट होणार आहे आणि आज आपण गुरुमांना इथे आणलेलं आहेत मुंबईमध्ये। एकंदरीतच त्याच्या मागचा आपला हेतू काय होता, आपलं कारण काय असेल, काय सांगाल? तसा विचार केला तर हा महाराष्ट्र हा छत्रपतींपासून ते हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंपर्यंत ही हिंदूंचीच भूमी आहे ना, संतांची भूमी आहे। आणि ह्याच्यात जर हे सर्व लोक एकत्र आले, हिंदू एकत्र आले, तर ह्या देशाचं हिंदू राष्ट्र व्हायला जास्त वेळ लागणार नाही। कारण आपण मूळ जर भारताचे विभाजनाच्या अगोदर पाहिलं तर हिंदुस्थान होता आणि हिंदुस्थान म्हणजेच हिंदू राष्ट्र आहे ना। आणि हिंदुस्थान करायचं असेल तर हिंदूंनी एकत्र आलं पाहिजे, हिंदूंनी त्या ट्रॅकवर गेलं पाहिजे। आणि जर हिंदूंनी तसं नाही केलं तर उद्याचा काळ वेगळा असणार आहे असं मलाही वाटतं। म्हणून गुरु महाराजींना मला त्यांचे विचार पटले की हा नवीन हिंदू राष्ट्र जे असेल ते जाती धर्म विरहित असेल, जातीविरहित हिंदू राष्ट्र असेल। आणि म्हणून मला ते जास्त आवडले की आतापर्यंत आपल्याकडे खूप जाती आहेत आणि त्या सगळ्या जाती उतरटीसारख्या आहेत, एकमेकावर अशा त्या एकमेकावर आधारित आहेत। तर इथून पुढचं जे हिंदू राष्ट्र असेल ते जातीविरहित हिंदू राष्ट्र असेल आणि त्याच्यामुळं सगळ्यांना याच्यात समानता, समान वागणूक मिळेल आणि त्या समानतेसाठी सर्वांनी एकत्र यायला हिंदू राष्ट्र करायला काहीच अडचण नाही। जसे की मगाशी गुरुमा म्हणाल्या की बाळासाहेबांची जी छबी आहे ती त्यांना राज ठाकरेंमध्ये दिसते, परंतु उद्धव ठाकरेंकडून कुठेतरी आता खुर्चीपायी काही गोष्टी होत आहेत, त्या गोष्टी होताना दिसत आहेत। म्हणजे खुर्चीच्या नादामध्ये त्यांना हिंदुत्वाकडे त्यांचा कुठेतरी कल आहे तो बिघडलेला पाहायला मिळतोय। आणि राज ठाकरे आता उद्या मग यामध्ये ह्या विषयाला धरून कोणते महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले जातील? प्रश्न म्हणजे राजकारण हे सत्तेसाठी आहे असं हे आता उद्धव साहेबांनी तर प्रूव्ह केलेलं आहे की राजकारण हे सत्तेसाठीच आहे, तोडा झोडा फोडा काही करा। पण उद्धव साहेबांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब यांचे पुत्र उद्धव साहेब नेहमी सांगतात की मी माझ्या वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केलं, शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री केलं, परंतु उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री करायला जो त्यांचा ट्रॅक आहे तो सोडून करायला नव्हतं सांगितलं असं आम्हाला वाटतं। ती फार आपण सरकार आल्यापासून हे सर्वजण ऐकतोय, त्यात काहीच वेगळी गोष्ट नाही। परंतु सत्तेसाठी खूप असतात, पण हिंदूसाठी फक्त बाळासाहेब ठाकरेच असतात। सत्तेसाठी 1760 आहेत, त्यातले उद्धव साहेब असले तर मला काय म्हणायला हरकत नाही। परंतु हिंदुस्थानसाठी आणि हिंदू हृदय सम्राट होते, तेच राहणार आणि त्यांचंच नाव
पुढं राहील आणि तीच छबी राजसाहेबांच्याकडे दिसती. म्हणून गुरु महाराजींना मी इथपर्यंत येण्याचं निमंत्रण दिलं, राजसाहेबांना त्याचं इन्फॉर्मेशन दिलं आणि राजसाहेबांनी ते आनंदाने स्वीकारून त्यांना येण्याचं निमंत्रण दिलं. नक्कीच आपण पाहिलं की गुरुमा यांचं मुंबई नगरीमध्ये आगमन तर झालेलं आहे. उद्या कृष्णकुंज या राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. ही बैठक कशा प्रकारे असेल, यामध्ये कोणत्या प्रकारचे मुद्दे मांडले जातील आणि ती बैठक कशी होणार याचा आढावा आपण घेतच राहणार आहोत. कॅमेरामन सौरभ जाधव सह कोमल, जनादेश वृत्तवाहिनी.